हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रक्षिनाज और आज हम बात कर रहे हैं नीता मोदी मैम से। मैम, आपने हमें बताया कि जीवन के 3 मुख्य आयाम होते हैं, फिजिकल बॉडी, मेंटल माइंड, स्पिरिचुअल सोल। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमें किस तरह से अपने बच्चों की बॉडी की केयर करनी चाहिए। श्योर रक्षी जी, बच्चों की जन्म से लेकर 20-25 साल की उम्र तक उनकी पूरी बॉडी का मसल्स, बोन्स और सब सिस्टम्स का डेवलपमेंट होता है। इसमें रैपिड ग्रोथ होती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है जिसमें उनको प्रॉपर बॉडी केयर चाहिए। बॉडी केयर में 4 चीज़ें आती हैं: हेल्दी डाइट, इनफ एक्सरसाइज, भरपूर नींद और हाइजीन। सिर से पांव तक उनकी साफ सफाई। तो मैम, बॉडी हाइजीन में और क्या क्या आता है, आप हमें थोड़ा डिटेल में बताइए। हाइजीन में आता है सर से पांव तक बच्चों की साफ सफाई। एक तो हर रोज नहाना चाहिए, स्पेशली गर्मियों में, और सर्दी में भी अगर बच्चे रोज नहाएं तो कोई हर्ज नहीं है। आप जैसी आदत डालेंगे बच्चों की आदत डल जाएगी। अगर बालों में तेल लगाते हैं तो भी और नहीं भी, बालों को भी रेगुलर शैम्पू करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए आपस में बच्चे एक दूसरे से लाइस या जुएं तो नहीं लेके आए हैं। अगर जरा सा भी बच्चा सर खुजाए तो उसका सर चेक करिए और इंश्योर करिए कि बालों में जुएं नहीं है। बॉयज में बाल छोटे कटे हुए हों, गर्ल्स में भी अगर बाल छोटे नहीं है, लंबे हैं, तो प्रॉपरली टाइड हो जिससे आंखों में ना गिरे। नहलाते समय बच्चों के अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स में जहाँ की पसीना बहुत आता है, इसमें साबुन जरूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पसीने के कारण वहाँ पे जर्म्स डेवलप हो सकते हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये बहुत ध्यान रखें कि वहाँ पे ज़रूर सोप लगाई जाए। बच्चों के अक्सर हम लोग देखते हैं कि कपड़े रोज़ धुले हुए नहीं होते, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। स्पेशली हमारा गर्म देश है तो कपड़े नियमित रूप से धुलने चाहिए, स्पेशली अंडर क्लोथ्स जैसे बनियान है, अंडरवेयर है, इनको नियमित रूप से धुलना चाहिए। मोजों को नियमित रूप से धुलना चाहिए। और आई केयर और डेंटल केयर की बात तो हम डिटेल में आपसे फिर करेंगे। लेकिन जैसे बच्चों का गला अक्सर खराब होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा खट्टा या बाहर का खाना या पैकेट्स जो बच्चे खाते हैं उसमें अक्सर साइट्रिक एसिड डला हुआ होता है या केमिकल्स डले हुए होते हैं, तो बच्चे के गले को वो नुकसान करते हैं और उससे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि गले के ऊपर क्या असर कर रहा है, क्या खाना वो खा रहे हैं जो गला जल्दी जल्दी खराब हो रहा है। ऑल्सो ये ज़रूरी होता है कि बच्चों का पेट नियमित रूप से साफ हो, और ये सब अच्छी आदतें, अच्छी हैबिट्स यही समय होता है जब हम उनमें डेवलप करते हैं। तो रोज एक नियमित समय से उनको पॉट पे ज़रूर बिठाएं, और अगर ये पेट साफ नियमित होने लगा तो ये ताउम्र उनके साथ ये आदत रहेगी, और जो पाचन क्रिया है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बहुत अच्छी तरह डेवलप होगा। बच्चों की बॉडी मसाज बहुत फायदेमंद रहती है। बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं तो समय कम मिलता है, लेकिन कम से कम छुट्टी के दिन या रात के समय स्पेशली उनके अगर पैरों में आप मसाज कर दें तो वो बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उनके बढ़ते हुए बोन्स और मसल्स को फायदा होता है। और जब नहलाते हैं तो अक्सर पैरों के बीच में नहीं पहुंचते हैं, पंजों के बीच में गीला रह जाता है, वो ध्यान रखना चाहिए। और अगर स्पेशली सॉक्स भी गंदे होते हैं तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि पंजों के बीच में भी ड्राई करना है, पोंछना है। और फैशन के हिसाब से कई बार पेरेंट्स फैंसी जूते, हील वाले, पॉइंटेड टोज वाले ले आते हैं, लेकिन वो भी बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते। शूज होने चाहिए फ्लेक्सिबल, जो मुड़ जाएं आसानी से और कुशन्ड हो, सॉफ्ट हो। तो इस प्रकार सिर से पांव तक बच्चों की साफ सफाई और हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू मैम। नेक्स्ट टाइम हम आपसे डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप के बारे में भी जानना चाहेंगे। तब तक आप सब देखते रहिए होलिस्टिक लाइफ। थैंक यू।